नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जो टॉपिक है इसमें मैं आज आपको ना बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा सर्वाइकल कैंसर के बारे में कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और ये कैंसर किन लोगों में पाया जाता है। स्पेसिफिकली सर्वाइकल कैंसर जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल में पाया जाता है बिकॉज उनके अंदर जो है सर्विक्स होती है जिसे बच्चादानी कहते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है एक टाइप ऑफ कैंसर है जो कि सर्विक्स में होता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल के अंदर। सर्विक्स जो होता है दोस्तों, सर्विक्स जो है वो एक लोअर पार्ट है यूट्रस का जिसके अंदर बच्चा पैदा होता है, दैट कनेक्ट्स दी वजाइना। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये सर्वाइकल कैंसर जो है बहुत कॉमन है एंड यहीं पे जो कैंसर है वो डेवलप होता है। अब हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर जो है ना ये बहुत स्लोली ग्रो करता है। अब प्रॉब्लम ऐसी है कि आस्ते आस्ते ये ग्रो करता है और इसकी डिटेक्शन जो है ना अगर अर्ली ना हो तो ये वर्स्ट हो जाता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है ये आप मतलब उस पर्टिकुलर लेडी को दिक्कत में ला सकता है। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस। जो ग्लोबल प्रेवलेंस है सर्वाइकल कैंसर का वो ये कहता है कि सर्वाइकल कैंसर जो है ना दोस्तों वो 4th मोस्ट कॉमन कॉज है वुमेन का वर्ल्ड वाइड। मतलब कहने का कि अगर दुनिया में लेडीज़ को अगर कैंसर हो रहा है ना तो चौथा कैंसर जो है वो दुनिया के अंदर वो है सर्वाइकल कैंसर। और तकरीबन हर साल 5,70,000 नए केसेस ग्लोबली रिपोर्ट होते हैं सर्वाइकल कैंसर के और 3,11,000 के करीब वुमेन डाई करती है, मर जाती है सर्वाइकल कैंसर के वजह से पूरी दुनिया में। और ये जो है स्पेसिफिकली मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर हाइजीन और अदर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते। अब आता हूँ दोस्तों इंडियन प्रेवलेंस पे। जो इंडियन प्रेवलेंस है वो ये कहती है कि इंडिया में जितने भी कैंसर हैं वुमेन में उनमें सर्वाइकल कैंसर जो है वो सेकंड कॉज है। कहने का मतलब ग्लोबली इट इज़ 4th बट इंडिया में ये सेकंड है। और 96,000 केसेस हर साल हमारे इंडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के, जिसमें हर साल 60,000 लेडीज़ जो हैं वो डेथ कर रही हैं बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर जो है ना एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है, स्पेसिफिकली रूरल एरिया में जहाँ पे हेल्थ केयर के सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना दोस्तों ये स्टार्ट करता है उन सेल्स में, सर्विक्स के सेल्स में जो एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। मतलब unnecessary, unrequired, continuous, irregular growth of cell in the cervix of a female is called as cervical cancer. ओवर ए टाइम क्या होता है दोस्तों, ये एबनॉर्मल सेल जो होते हैं एक लंप बना देते हैं, एक ट्यूमर बना देते हैं। वो जो ट्यूमर होता है वो कैंसर का फॉर्म लेता है और इफ़ नॉट ट्रीटेड अर्ली, इसे अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, अर्ली डिटेक्शन नहीं किया गया तो ये जो ट्यूमर है ये ग्रो करके स्प्रेड करके अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी चला जाता है, जिसकी वजह से लेडी की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके जो मेन कॉज हैं दोस्तों सर्वाइकल कैंसर के वो है एक वायरस जिसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HPV। ये जो HPV वायरस है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये मोस्टली सेक्सुअली एक्टिव पीपल में ही ये ग्रो करता है और ये उनके अंदर से ट्रांसफ़र भी होता है, ठीक है। पर याद रखिएगा दोस्तों कि सारे के सारे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होते हैं ना ये कोई सर्वाइकल कैंसर नहीं करते हैं। कुछ स्पेसिफिक HPV के जो स्पीशीज़ होते हैं वही सर्वाइकल कैंसर करते हैं, ठीक है। अब ये टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप ऑफ HPV वायरस है और इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो कितना उस HPV वायरस से फाइट कर रहा है। तो जो लेडीज़ का इम्यून सिस्टम वीक होता है और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं उनके और अनप्रोटेक्टेड सेक्स वो करती हैं तो उनके चांसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के, क्योंकि ये HPV वायरस जो है वो ट्रांसफरेबल होता है, मेल से फीमेल में जा सकता है। एंड नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये डेवलप कैसे करता है। ये दोस्तों सडनली कभी भी डेवलप नहीं करता सर्वाइकल कैंसर, ये स्लोली ईयर बाय ईयर ये डेवलप करता है और इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं कैंसर की। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, HPV इन्फेक्शन जो मैंने आपको बताया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है। ये जो HPV वायरस है ये इन्फेक्ट कर सकता है, ग्रसित कर सकता है सर्विक्स को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, ठीक है। और जो लेडीज़ के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं
और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करती हैं तो उनमें ये HPV वायरस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करना रिकमेंडेड नहीं होता है। सर्वाइकल कैंसर के चांसेस को बढ़ा देता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। या उसके बाद दोस्तों प्री कैंसरस स्टेज आती है, जो सेकेंड स्टेज है HPV वायरस के इन्फेक्शन के बाद। याद रखिएगा, मैंने जैसे आपको बताया कि सारे के सारे HPV इन्फेक्शन जो होते हैं वो कैंसर में नहीं बदलते, कुछ स्पीसीज बदलती हैं और इंसान का इम्यून सिस्टम भी डिपेंड करता है। ये जो वायरस होता है ये एबनॉर्मल चेंजेस कर देता है सर्विक्स के अंदर, वहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाती है, अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड ग्रोथ ऑफ सेल, जिसकी वजह से वहाँ पे मास इकट्ठा हो जाता है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, एक दिन में नहीं होते, ईयर्स लग जाते हैं इसको, ठीक है। तो ये फाइनली फिर ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला स्टेज था HPV इन्फेक्शन, दूसरा था प्री कैंसरस स्टेज, और तीसरा जो है दोस्तों वो है सर्वाइकल कैंसर। जो ये प्री कैंसरस चेंजेस होते हैं ना दोस्तों, दे आर नॉट फाउंड एंड ट्रीटेड, दे कैन डेवलप इनटू सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली। सो दिस इज़ वाई रेगुलर स्क्रीनिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मतलब इस कहने का ये कि जो ये प्री कैंसरस चेंजेस जो है ना, ये इसको ठीक नहीं किया जा सकता है सर्वाइकल कैंसर में। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि लेडी को जो है ना स्क्रीनिंग रेगुलरली करते रहना चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब हो गया कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने सर्विक्स का एग्जामिनेशन जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स मैं बताऊंगा, अगर लेडी को कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो उसे लग रहा है कि कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं, तो वो ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाने चाहिए, जो कि अगर ट्रीट नहीं किए गए तो सर्वाइकल कैंसर का रूप ले सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर, कौन कौन से सर्वाइकल कैंसर होते हैं। तो याद रखिएगा 2 तरह के सर्वाइकल कैंसर होते हैं दोस्तों, जिसको एक पहले को कहते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये जो होता है दोस्तों ये मोस्ट कॉमन टाइप है, और 70 to 80% केसेस में यही स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। और ये जो स्टार्ट करता है फ्लैट सेल से स्टार्ट करता है, और देन ये पूरा का पूरा सर्विक्स का अंदर की बच्चादानी का एरिया कवर करता है। दूसरा टाइप होता है सर्वाइकल कैंसर का दोस्तों, जिसको कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा। ये जो टाइप है ये स्टार्ट करता है ग्लैंड सेल्स में, जो कि म्यूकस बनाती हैं सर्विक्स में। सर्विक्स जो होती है दोस्तों उसमें गीलापन चाहिए होता है, म्यूकस चाहिए होता है लुब्रिकेशन के लिए। तो वो म्यूकस जो बनाती है ग्लैंड सेल्स, उनमें ये कैंसर हो सकता है। ये बहुत कम कॉमन है दोस्तों, मतलब इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट बहुत डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज ये कैंसर होता है। तो 2 तरह के कैंसर होते हैं सर्वाइकल के, एक हो गया स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, दूसरा हो गया दोस्तों एडिनो कार्सिनोमा। अब दोस्तों ये देखते हैं कि इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है सर्वाइकल कैंसर की। याद रखिएगा दोस्तों सर्वाइकल कैंसर जो है ना वो प्रिवेंटेड है, मतलब कहने का इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और गुड न्यूज़ ये है कि इसकी वैक्सीनेशन आती है, जिसको कहते हैं HPV वैक्सीनेशन। लेकिन कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आपके घर में कोई बच्ची है, कोई यंग लड़की है, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो उनको सर्वाइकल कैंसर से बचा सकती है। याद रखिए दोस्तों, अब वैसी वैक्सीन आ चुकी हैं जो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को जो है मोस्टली सारे कॉजेज़ को उसको करेक्ट कर सकती है वैक्सीन, ठीक है। ये मोस्ट इफ़ेक्टिव है, बट ये कब इफ़ेक्टिव है, जब इसको गिवन टू गर्ल्स एंड बॉयज़ को भी दिया जा सकता है बिफोर दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव, यूजुअली बिटवीन 9 to 14। 9 और 14 साल की जो उम्र होती है, जब बच्चे थोड़े से सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, अगर उस टाइम पे ये वैक्सीन दे दी जाए HPV वैक्सीन, बच्चों को गर्ल को भी दे सकते हैं और बॉय को भी दे सकते हैं, क्योंकि बॉय इन्फेक्ट कर सकता है गर्ल को और गर्ल इन्फेक्ट हो सकती है, इसलिए दोनों को दे सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों ये हो गया HPV वैक्सीनेशन, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों कि 15 साल के ऊपर की अगर बच्ची चली गई है तब भी वैक्सीनेशन दी जा सकती है, लेकिन वो वैक्सीनेशन की जो डोजेज हैं वो 2 से बढ़ के 3 हो जाएंगी, ठीक है। अब आता है दोस्तों रेगुलर स्क्रीनिंग। एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं पैप टेस्ट एंड HPV टेस्ट, ठीक है। रेगुलर स्क्रीनिंग जो होती है ये प्री कैंसरस चेंजेस को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर्विक्स के। अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते हैं फीमेल की, अगर आप खुद फीमेल हैं तो रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं, तो आपके चांसेस सर्वाइकल कैंसर के कम हो जाते हैं। अगर ये चेंजेस अर्ली फाइंड आउट कर दिए गए दोस्तों, तो ये बहुत ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसको बहुत अच्छा आसानी से ट्रीट किया जा सकता है और कैंसर बनने से रोका जा सकता है। तीसरी चीज़, पहला हो गया आपको वैक्सीनेशन लगानी है, दूसरा हो गया रेगुलर स्क्रीनिंग करनी है, और तीसरा हो गया दोस्तों सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस। यूजिंग कॉन्डम्स कैन एक्चुअली लोअर द रिस्क ऑफ गेटिंग HPV। सो अनप्रोटेक्टिव सेक्स is very common
कॉज ऑफ HPV ट्रांसमिशन। तो जितना भी लोग जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं वो लोगों के चांसेस HPV इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के और होने के बढ़ जाते हैं। इसलिए कॉन्डम्स का यूज़ जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। ऑल्दो इट डज़ नॉट प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन, ऐसा नहीं है कि कॉन्डम से प्रोटेक्शन 100% मिलती है, बिकॉज वायरस जो होता है ना इट कैन इफेक्ट दी एरिया नॉट कवर्ड बाय कॉन्डम्स। तो जो एरिया कॉन्डम से कवर नहीं होता है उसको भी ये वायरस कवर कर पाता है, बट स्टिल 90% चांसेस कम हो जाते हैं अगर प्रोटेक्टिव सेक्स किया जाए। देन यू विल हैव टू अवॉइड स्मोकिंग। जो लेडीज़ होती हैं स्मोकिंग क्या करती है, इंक्रीज कर देती है रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, बिकॉज ये वीकन करती है इम्यून सिस्टम को और एबिलिटी टू फाइट विद HPV जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। तो 4 चीज़ों से दोस्तों प्रिवेंशन की जा सकती है सर्वाइकल कैंसर की। पहला हो गया कि बच्चियों में और बच्चों में 9 से 14 साल की उम्र में जब वो सेक्सुअली एक्टिव हैं उनको HPV की वैक्सीनेशन देनी चाहिए। अगर वो 15 साल के ऊपर चली गई तो वो वैक्सीनेशन दी जाएगी, लेकिन उसकी क्वांटिटी 2 से 3 हो जाएगी इंजेक्शन एवरी मंथ, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ गई रेगुलर स्क्रीनिंग। पहला हो गया पैप टेस्ट और दूसरा हो गया HPV टेस्ट, ये आपको रेगुलर करवाना है। तीसरा हो गया सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस। जब भी इंटरकोर्स करना है तो यू विल हैव टू इंश्योर कि आप सेक्सुअल प्रैक्टिस को प्रॉपर फॉलो करें एंड प्रिवेंशंस को फॉलो करें। देन अवॉइड स्मोकिंग। दोस्तों अब समझते हैं सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। जो सिम्टम्स है दोस्तों अर्ली स्टेज के सर्वाइकल कैंसर के, ये कोई एक्चुअली पता ही नहीं लगते हैं, ठीक है, बट ये स्लोली एंड स्टेडीली ग्रो करते हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है स्क्रीनिंग। रेगुलर इंटरवल पे 40-45 साल की उम्र के बाद आपको रेगुलरली साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद अपना वेजाइनल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या हैं सर्वाइकल कैंसर। आपको पता कैसे लगेगा कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है या डेवलप हो रहा है, ठीक है। पहला हो गया अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। अगर आपकी ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड हो रही है और इंटरकोर्स के बाद हो रही है या मोनोपोज होने के बाद, मोनोपोज का मतलब जब आपकी साइकिल रुक चुकी है, 50-60 की उम्र हो चुकी है आपकी, लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी कभी आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो पीरियड्स की साइकिल होती है 28 दिन की, 28 दिन के बीच में कभी भी आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वो भी एक सिम्टम होता है वेजाइनल कैंसर का। दूसरा, इंटरकोर्स करने के बाद अगर आपको पेन्स होती हैं तो आपको, या ब्लीडिंग होती है, पेन का तो ज़्यादा रीज़न नहीं होता है, कई बार ड्राइनेस भी होती है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली ब्लीडिंग होती है तो वेजाइनल सर्वाइकल कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। और मोनोपोज के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो भी चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर हो सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अनयूजुअल डिस्चार्ज। कई बार क्या होता है, एक वाटरी और ब्लडी डिस्चार्ज वेजाइना से कंटिन्यूस निकलता रहता है, बड़ी गंदी स्मेल का, वो बड़ी पंजेंट सी स्मेल होती है दोस्तों। वो डिस्चार्ज अगर आपके कंटिन्यूस निकल रहा है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपका सर्वाइकल कैंसर का। उसके बाद आता है दोस्तों पेल्विक पेन का। जो नीचे वाला पोर्शन है पेल्विस बोलते हैं जिसे, वहाँ पे स्पेसिफिकली इंटरकोर्स के टाइम पे बहुत दर्द होती है और जनरल पेल्विक पेन भी वहाँ पे रहती है। मतलब इंटरकोर्स करेंगे तो दर्द होगी पेल्विस में, बट वैसे भी पेल्विस में दर्द रहती है। इसलिए अगर आपको कोई भी ये सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगी। अब चलते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर क्या है, तो सर्वाइकल कैंसर के कुछ बड़े अच्छे ट्रीटमेंट्स है। पहला ट्रीटमेंट है दोस्तों सर्जरी, ठीक है। अगर कैंसर को जल्दी पकड़ लिया डॉक्टर ने, तो सर्जरी वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है। सर्जरी जो होती है उसमें क्या करते हैं कि उसमें रिमूव कर देते हैं ट्यूमर को, और समटाइम क्या होता है डॉक्टर में रिमूव द कंप्लीट सर्विक्स और इवन द यूट्रस इफ़ नेसेसरी। तो डिपेंड करता है कितना ट्यूमर फैला है। अगर छोटा ट्यूमर है तो सिर्फ ट्यूमर को निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो सर्विक्स को निकाल देंगे, और ज़्यादा बड़ा हो गया तो पूरी की पूरी बच्चादानी यानी यूट्रस को ही निकाल देंगे। तो ये होता है दोस्तों पहला ट्रीटमेंट, जिसको कहते हैं सर्जरी। दूसरा आता है दोस्तों जिसको कहते हैं रेडिएशन थेरेपी। जो रेडिएशन जो होती है, ये हाई एनर्जी रेज जो होती है, ये किल कर देती है कैंसर को, एंड इट कैन बी यूज्ड अलोन और अलॉन्ग विद द सर्जरी। कोई ज़रूरी नहीं होता कि सर्जरी के साथ रेडिएशन नहीं की जा सकती या रेडिएशन के साथ सर्जरी नहीं, ये मिक्स भी की जा सकती है। डिपेंड करता है इन्फेक्शन कैसा है और डॉक्टर की क्या अंडरस्टैंडिंग है फर्दर प्रोग्रेशन की, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कैंसर की, उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है। तो पहला हो गया सर्जरी, दूसरा हो गया रेडिएशन, तीसरा हो गया कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी होती है दोस्तों,
ये इसका मतलब हो गया कि आप ना दवाएं देते हैं, ड्रग्स देते हैं जो कि कैंसर सेल को किल करती है, ठीक है। और ये जो कैंसर सेल जब बियॉन्ड सर्विक्स फैल जाता है तब स्पेसिफिकली इसे कीमोथेरेपी पे डाला जाता है। लेकिन इसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों कि सर के बाल आपके जा सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है क्योंकि आप सेल्स को डाई कर रहे हो तो आपके नॉर्मल सेल्स भी मर सकते हैं। उसके बाद चौथी चीज़ होती है दोस्तों टारगेटेड थेरेपी। ये जो है एक न्यूअर ट्रीटमेंट है दोस्तों जिसमें स्पेसिफिक प्रोटीन जो होती है कैंसर सेल्स की उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो पहला हो गया सर्जरी, दूसरा हो गया रेडिएशन, तीसरा हो गया कीमोथेरेपी, चौथा हो गया टारगेटेड थेरेपी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स पे। डूज एंड डोंट्स टू प्रिवेंट दिस सर्वाइकल कैंसर। तो पहला डूज क्या है दोस्तों कि आपको आपके बच्चों को वैक्सीनेशन लगानी चाहिए HPV की, ठीक है। ये बेस्ट वे है आपको सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने का। दूसरा है दोस्तों कि रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, ठीक है। एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं पैप टेस्ट। HPV टेस्ट जो होता है और पैप टेस्ट ये डिटेक्ट कर देते हैं अगर सर्विक्स में कैंसर है, ठीक है दोस्तों। तो पहला हो गया वैक्सीनेशन, दूसरा हो गया स्क्रीनिंग, तीसरा हो गया प्रैक्टिस सेफ सेक्स। यूजिंग कॉन्डम्स कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ HPV इन्फेक्शन, ठीक है। चौथा हो गया दोस्तों हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। वेजाइना को और मेल्स में जेनाइटल्स को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए उनकी, और इन्फेक्शन से बचाइए अपने आप को। जो डोंट्स हैं दोस्तों, तो पहला डोंट्स आ गया जो मैंने पहले भी बताया था कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग जो है इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है और HPV वायरस को ग्रो करने में हेल्प करती है। और उसके बाद दोस्तों डोंट इग्नोर सिम्टम्स। कौन से सिम्टम्स? इफ़ यू नोटिस, मैंने जो आपको बताया, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, पेल्विक में पेन हो रही है, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग को कभी भी आपको जो है और डॉक्टर के फॉलोअप को स्किप नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको पता नहीं है कि आपको वेजाइनल कैंसर कब हो जाए अगर आप फीमेल हैं। तो दोस्तों समरी बताता हूँ कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक सीरियस डिजीज़ है, बट गुड न्यूज़ ये है कि ये प्रिवेंटेबल है, ठीक है। अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं, सेफ सेक्स प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते हैं, और तो इससे जो है रिस्क जो है सर्वाइकल कैंसर का वो सिग्निफिकेंट तरीके से कम हो जाता है। और अर्ली डिटेक्शन जो होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, जिससे कि ज़िंदगियां बच सकती हैं। आपको कोई भी इस तरह का सिम्टम हो, अनयूजुअल ब्लीडिंग हो, पेल्विक में पेन हो, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो, मेंस्ट्रुएशन बंद होने के बाद जिसको मेनोपॉज बोलते हैं उसके बाद ब्लीडिंग हो, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर दोस्तों। एंड दिस विद अवेयरनेस एंड रेगुलर हेल्थ केयर प्रैक्टिस, मेरे हिसाब से सर्वाइकल कैंसर कैन बी स्टॉप्ड बिफोर इट स्टार्ट्स। So दोस्तों, I believe this presentation has provided you a complete detail yet a simple explanation of cervical cancer, but please let me know if you want any other kind of information through me। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपको छोटे छोटे वीडियोस से हिंदी में जितना सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ, आपको डिफरेंट चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।